आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बारन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज रिलीज हो गई है सिनेमाघर में मूवी दृश्यम 2। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए दृश्यम 2 का रिव्यू। बात करेंगे कि क्या दृश्यम 2 अपने पहले पार्ट की तरह ऑडियंस को लुभा पाती है, क्या वो सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री, ट्विस्ट एंड टर्न्स काम कर पाते हैं जो दृश्यम 1 ने किए थे, या फिर ये दृश्यम 2 जो है उसी लीग में शामिल हो जाती है कि बॉलीवुड में कभी भी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के बराबर या उससे अच्छा नहीं बनता। तो डिस्कस करेंगे इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में। बिना वक्त जाकर के जल्दी से शुरू करते हैं। दृश्यम 2 जिसकी स्टार कास्ट में हमें वही सब देखने के लिए मिलते हैं जो हमें दृश्यम 1 में देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई चेंज है तो वो है एक नया कैरेक्टर, वो है अक्षय खन्ना। तो गाइज देखो, अगर मैं दृश्यम 2 देखने के बाद आपको रिएक्शन बताऊं, अपना नहीं ऑडियंस का भी, जो कि मेरे साथ थिएटर में बैठी हुई थी, तो वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। ये क्या हो गया? What the fuck? गाइस, अगर मैं अब एक लाइन में रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि गाइस आउटस्टैंडिंग। मतलब यार देखो, जब दृश्यम आई थी तो उसके बारे में आज तक कहा जाता है कि बॉलीवुड ने अगर एक बेहतरीन और एक पूरी ऑनेस्टी के साथ रीमेक बनाए थे ना, उसमें एक दृश्यम का नाम भी शामिल था। और अगर मैं ये बोलूं कि दृश्यम 2 भी एक ऐसी ही रीमेक है जो अपने ओरिजिनल वर्जन के साथ बिल्कुल जस्टिस करती है। मतलब देखो, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने ओरिजिनल वर्जन मलयालम वाला यानी कि मोहनलाल सर वाला देखा है तो आपको दृश्यम ये जो बॉलीवुड वर्जन है जो आज रिलीज हुआ है, ये आपको शायद इतना इंप्रेस ना करे। क्यों? क्योंकि देखो, इसलिए क्योंकि आपको एक एक सेकंड पर पता रहने वाला है कि हम अब हमें आगे क्या मिलने वाला है, हमें इसके फाइनल में ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या मिलने वाले हैं, तो आपके लिए इतना वर्क ना करे। लेकिन अगर यकीन मानो कि अगर आप पहली बार सिर्फ इसके हिंदी डब वर्जन को देख रहे हो, आपने नहीं देखा इसका ओरिजिनल मलयालम वर्जन, तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप सीटियां तालियां मारने पर मजबूर हो जाओगे। खासकर इसके जो लास्ट का क्लाइमैक्स है ना, जो 30 से 35-40 मिनट का जो क्लाइमैक्स निकल के आता है, जहां जो कोर्ट रूम सीन होता है, जहां ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं, जब विजय सलगांवकर खुद को अपनी फैमिली को बचा के लेके चला जाता है, वहां ऑडियंस और आप लोग मजबूर हो जाओगे तालियां और सीटियां मारने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उस स्टोरी को, उस क्लाइमैक्स को लिखा गया है ना, वो पूरी तरह सरप्राइज करने वाला है। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, बात करता हूं इसके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बारे में, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि गाइस देखो, अगर जब आप इस मूवी को देखने बैठोगे ना, तो आपको इंटरवल तक, यानी कि मैं बोलूं फर्स्ट हाफ, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम दृश्यम का सेकंड पार्ट देखने आए, दृश्यम का सीक्वल देखने के लिए आए, हम ये जानने के लिए आए हैं कि जब विजय ने पुलिस स्टेशन में जब लाश को दफना दिया था उसके बाद क्या होता है। लेकिन यहाँ यार स्टोरी में कुछ और ही चलता है। लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तो रुको जरा, सबर करो। वो जो टाइम है वो सिर्फ बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि वहां आपको शुरू से कई सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कैरेक्टर्स आगे आने वाले यानी कि सेकंड हाफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और जो स्टोरी रिवील होगी उसमें पूरी तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक कैरेक्टर, जो आपको फर्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। इंटरवल से 10-15 मिनट पहले अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, वहां से मूवी और ज्यादा पीक पर चल जाती है। लेकिन इंटरवल के जस्ट बाद सेकंड हाफ से मूवी पूरी तरह से थ्रिलिंग, पूरी तरह से सस्पेंसफुल, पूरी तरह से एज ऑफ द सीट थ्रिल हो जाती है। और खासकर जो क्लाइमैक्स निकल के आता है ना गाइस, वो सच में आपको पूरी तरह सरप्राइज कर देने वाला है। खासकर उस सूरत में जब आपने इसके ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है ना, तो ये मूवी आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज पैकेज साबित होने वाली है। बात करूं अगर कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो एज ऑब्वियस देखो, सबसे बेहतरीन काम अगर इस मूवी में है तो सिर्फ आप समझ सकते हैं कि किसका है। ऑब्वियसली अजय देवगन का। मतलब अजय देवगन ने जिस तरह की एक्टिंग दृश्यम 1 में की थी ना, वही एक्टिंग उन्होंने यहाँ की है। मतलब उनकी आंखें उस इंटेंसिटी को, उस वॉल्यूम को लेकर चलती है जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके कैरेक्टर में जो गंभीरपन, जो एक सिंपलिसिटी दिखाई देती है ना, जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो सब चीजें उनकी एक्टिंग में दिखाई देती है। इसके बाद तब्बू, देखो तब्बू ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है। वो अभी भी उसी स्वैग, उसी एटीट्यूड में है जो दृश्यम 1 में नजर आई थी, कि उन्हें अपने बेटे की कातिल को किसी भी तरह का सजा दिलानी है।
इसके साथ बात करूं अक्षय खन्ना की, तो देखो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अजय देवगन ने अपने प्रमोशन के दौरान डिफरेंट रियलिटी शोज में और प्रमोशन इवेंट्स में ये बात बोली थी कि हमने ओरिजिनल वर्जन के कंपैरिजन में इस मूवी में काफी चेंजेस किए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा चेंजेस मूवी में देखने के लिए नहीं मिले इस स्टोरी में। हाँ, अगर मुझे कुछ चेंज देखने के लिए मिले तो वह अक्षय खन्ना वाला जो कैरेक्टर है, मतलब ओरिजिनल वर्जन में जो पुलिस वाले का कैरेक्टर मुरली गोपी ने निभाया था, उसके कंपैरिजन में अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। उनके कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस किए गए। बाकी जो ओरिजिनल वर्जन की जो सोल थी, जो स्टोरी थी, जो जिस तरह से वो स्टोरी एक इम्पैक्ट लेके चलती है, उस पूरी तरह इम्पैक्ट को सोल के साथ अपनाया है यहाँ, और कुछ भी बर्बाद नहीं किया गया। तो गाइस देखो, ये एक अच्छी बात भी है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको दृश्यम 2 का जब ट्रेलर रिव्यू किया था उसमें भी बोला था कि पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत सर ने, और अब निशिकांत कामत सर हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये डायरेक्ट किया है अजय देवगन के मैनेजर कुमार मंगल पाठक के बेटे अभिषेक पाठक ने। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कहीं डाउन थी, क्योंकि लेकिन अब मैं बोलूं कि डायरेक्शन जो है वो कमाल का है, पूरी तरह से जस्टिस किया गया है। और गाइस देखो, बात करूं म्यूजिक की, तो देखो इसमें म्यूजिक दिया है डीएसपी यानी कि साउथ के जो रॉक स्टार हैं देवी श्री प्रसाद ने। तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा, और काफी कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहां बैकग्राउंड म्यूजिक वो इम्पैक्ट रखता है जहां आपको थिएटर में आपकी सीटें हिलती हुई नजर आने वाली हैं, महसूस होगा कि हाँ भाई आपकी सीट हिल रही है। तो इतना जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है। गानों की बात करूं तो मूवी में हमें 3 गाने सुनने के लिए मिलते हैं। एक स्टार्टिंग में आता है जो दृश्यम का टाइटल ट्रैक है, जो मेरा पर्सनली ज्यादा फेवरेट है। मतलब मैं अगर पूरे तीनों गानों में सबसे ज्यादा फेवरेट गाने की बात करूं तो जो दृश्यम का टाइटल ट्रैक है, जो हमें फिल्म की स्टार्टिंग क्रेडिट्स के साथ देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें दृश्यम की स्टोरी रिकैप करके दिखाई जाती है। एक गाना हमें लास्ट में दिखाई देता है एंड क्रेडिट्स के साथ, और एक गाना बीच में आता है। बाकी इसके अलावा और कोई गाना हमें सुनने के लिए नहीं मिलता। तो गाइस आफ्टर ऑल, अगर मैं एट लास्ट आपको समाप्त करके रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि दृश्यम 2 इस साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड कहूं या सस्पेंस थ्रिलर कहूं मूवी होने वाली है। और यकीनन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर चलेगी, क्योंकि मेजोरिटी इतनी है, बहुत सारे लोग, मतलब अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं ना जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, तो वो मेजोरिटी ज्यादा है कंपैरिजन ऐसे लोगों की जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन देखा है। तो जब मेजोरिटी ऐसे लोगों की ज्यादा है जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखा है, क्योंकि उसका हिंदी डब्ड वर्जन अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली, तो जब हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं है तो मेजोरिटी ने इसलिए उसको नहीं देखा है। तो भाई ये पिक्चर कमाल करेगी, ये पिक्चर हिट होगी, और अजय देवगन के लिए कोरोना के बाद यानी कि पेंडेमिक के बाद ये पहली क्लीन हिट साबित होने वाली है। तो गाइस अगर आप प्लान बना रहे हैं, अगर आप रिव्यू का वेट कर रहे थे, तो मैं यही बोलूंगा फैमिली के साथ जाओ। दृश्यम पहली देखी है तो भाई दूसरा देखना तो आपको बनता है, और अगर फैमिली के साथ जाना चाहते हो जाओ, क्योंकि पूरी तरह फैमिली एंटरटेनर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लाइमैक्स में झटके, शॉक्ड और सरप्राइज के लिए तैयार होके जाइएगा, क्योंकि वहां आपको तालियों और सीटियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस यहीं तक था हमारा रिव्यू फिल्म दृश्यम 2 के बारे में। आशा करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जैसे मैं और कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे मिस ना हो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो करो, मैं वहां भी अपडेट्स देता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।